Hello everyone, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Aditi and today in this session we are going to discuss about design, color, pattern, principle of designs, element of designs, कैसे हम कलर सिस्टम यूज करते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो कि पार्ट है आपकी यूनिट नंबर फोर्थ और आई गेस फिफ्थ यूनिट विच इज़ हाउसिंग एंड इंटीरियर डिज़ाइनिंग, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, कलर्स के बारे में पढ़ते हैं, डिज़ाइन के बारे में पढ़ते हैं, पैटर्न, इम्फेसिस क्या होता है, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं डिज़ाइन के, किस तरह से हम उनको डिवाइड करते हैं, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर जब भी हम डिज़ाइन की बात करते हैं तो व्हाट इज़ डिज़ाइन, डिज़ाइन एक्चुअल में है क्या? Design is a method of organization and the element of design are the means by which organization is applied. तो जब भी मैं डिज़ाइन की बात करूँ यहाँ पर, डिज़ाइन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर डिज़ाइन में ऑलवेज देयर आर टू टाइप ऑफ कंपोनेंट। जब भी हम डिज़ाइन बनाते हैं तो वहाँ पर दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है एलिमेंट, फर्स्ट इज एलिमेंट एंड सेकंड इज प्रिंसिपल। तो यहाँ पे क्या है, जो प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन है या फिर एलिमेंट ऑफ डिजाइन है, उनका मतलब क्या होता है। सपोज करो मैं एक डिजाइन बना रही हूँ, तो जब मैं कोई डिजाइन बनाऊंगी तो उसमें क्या चूज करूंगी, कल पॉइंट, लाइन, कोई डिजाइन बनाऊंगी, प्रिंट करूंगी, पैटर्न्स बनाऊंगी, रिदम्स बनाऊंगी, रिपीटिशन ऑफ लाइन बनाऊंगी, वर्टिकल लाइन बनाऊंगी, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगी, सर्कल बनाऊंगी, रेक्टेंगल, स्क्वायर। तो ये सारे आते हैं आपके किसमें, एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पर कोई शेप, कोई लाइन, कोई डॉट, कोई आपने एक 3D स्ट्रक्चर बनाया, तो यहाँ पर उसका मतलब होता है एलिमेंट। अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं, whenever we talk about principle, तो there are 3 और 4 और 5 प्रिंसिपल। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं डिजाइन बना रही हूँ तो मैं कैसे पैटर्न में बना रही हूँ, एक रिपीटेटिव मोशन में बना रही हूँ, नहीं बना रही, एक रिदम है या नहीं है, किस तरह का पैटर्न है, जो मैं डिजाइन बना रही हूँ उसमें एम्फेसिस किस तरह का है, हम क्या उस पर फोकस कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आती हैं किसके अंदर, प्रिंसिपल के अंदर। तो हम जब डिजाइन के बारे में बात करते हैं तो डिजाइन क्या है, इट इज द मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन आर द मीन्स बाय विच ऑर्गेनाइजेशन इज अप्लाइड। मतलब आप किसी भी चीज को बना रहे हो, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें क्या यूज कर रहे हो, एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स का यूज करके कोई भी डिजाइन कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं डिजाइन। अब यहाँ पर एलिमेंट ऑफ डिजाइन सर्व्स अ लैंग्वेज ऑफ आर्ट, they offer keywords that help to translate a work of arts into a component that you evaluate, compare and discuss। तो ये है पूरा डिजाइन का मतलब। डिजाइन क्या है, इट इज द बैकबोन ऑफ ग्राफिक आर्ट्स। तो किसका बैकबोन है, ये ग्राफिक आर्ट्स का क्या है, बैकबोन है। तो ये हम बात करते हैं डिजाइन के बारे में। तो जो भी हम करते हैं, जो हम सिलेक्ट करते हैं, वो हम डिजाइन के बेसिस पे करते हैं। चाहे हम उसमें लाइन चूज कर रहे हो, चाहे हम उसमें साइज और शेप चूज कर रहे हो, चाहे हम उसमें पैटर्न बना रहे हो, चाहे हम उसमें रिपीटेशन मोड यूज कर रहे हो, तो वो सारा किस में आता है, डिजाइन के अंडर आता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, component of design. As I have told you earlier, there are two components of design. फर्स्ट इज एलिमेंट एंड सेकेंड वन इज प्रिंसिपल। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं बन सकते। सपोज करो मैं कोई डिजाइन बना रही हूँ और उसमें मैंने लाइन ली, एलिमेंट चूज किया लाइन, ठीक है, मैंने एलिमेंट क्या चूज करा, यहाँ पर लाइन चूज करा। तो अब इस लाइन से मुझे क्या करना है, अब इस लाइन से मैं क्या कर सकती हूँ, एक रेक्टेंगल बना सकती हूँ, ठीक है, एक स्क्वायर बना सकती हूँ। ऐसे तरह के मैं इस लाइन को यूज करके आई कैन मेक अ मल्टीपल नंबर ऑफ पिक्चर्स, ठीक है। तो यहां पर क्या यूज किया मैंने, एलिमेंट यूज करा। लेकिन वहीं पर अगर मुझे प्रिंसिपल यूज करना है तो मैं क्या करूंगी, अगर मैं इसको रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर को, अगर मैं इनको रिपीटेटिव मोड पे लगाऊंगी, अगर मैंने इनको रिपीटेशन मोड में स्क्वायर्स को कंबाइन कर दिया, तो ये मेरा क्या बनेगा, आपका यहाँ पर पैटर्न बनेगा, एक पैटर्न बन गया, एक रिपीटेशन बन गई, एक रिदम बन गया। तो यहाँ पर किसका कॉम्बिनेशन होता है, डिजाइन, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट और प्रिंसिपल। अब मैं एलिमेंट में जरूरी नहीं है लाइन ही ले सकती हूँ, यहाँ मैं क्या ले सकती हूँ, डॉट भी ले सकती हूँ, ठीक है। इस डॉट से क्या बना, एक सर्कल बन गया, ठीक है। इन सर्कल्स को कंबाइन करके क्या बन गया, प्रिंसिपल बन गया। तो
यहाँ पर एलिमेंट और प्रिंसिपल को यूज करके ही क्या कंस्ट्रक्ट होता है, एक डिजाइन कंस्ट्रक्ट होता है। Now, what is element? What is available for the artist or designer to communicate visually? चाहे हम उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन यूज कर रहे हैं, चाहे हम उसमें वर्टिकल लाइन यूज कर रहे हैं, चाहे हम उसमें डायगोनल लाइन यूज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या होती है, एलिमेंट्स होती है। नाउ व्हाट आर प्रिंसिपल्स? डिस्क्राइब हाउ द एलिमेंट आर यूज्ड। ये क्या डिस्क्राइब करता है कि एलिमेंट्स कैसे बने हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया रिपीटेशन वाला मोड, ठीक है, पैटर्न रिपीट हो रहा है, रिदम हो रहा है, एक एम्फेसिस हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर एम्फेसिस की बात करूं तो एम्फेसिस का मतलब क्या है? सपोज करो मैंने एक कर्टेन ले लिया, ठीक है, मैंने क्या लिया, एक कर्टेन ले लिया। इस कर्टेन पे मैंने यहाँ पर एक येलो कलर का पैच लगा दिया, एक येलो कलर का होल बना दिया येलो कलर का, और पीछे कौन सा कलर है, व्हाइट कलर, किसका, कर्टेन का। तो एम्फेसिस का मतलब क्या है, जो मेरा ध्यान जाएगा, जो मेरा ध्यान जाएगा वो किस पे जाएगा, सबसे पहले येलोइश पोर्शन पे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एम्फेसिस। बट अगर मैं यहाँ पे बैलेंस की बात करूं तो बैलेंस का क्या होगा, इसमें जब भी आप इस येलो कर्टेन को, सॉरी व्हाइट कर्टेन को देखोगे, इस पे क्या बनाया है मैंने, येलो पैच लगाया है या येलो कलर का होल बनाया है। तो बैलेंस का मतलब क्या है, जब मैं इक्वली इन्हीं सभी पूरे पोर्शन को देख रही हूं, चाहे उसमें रेड पोर्शन हो या येलो पोर्शन हो, मेरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बैलेंस्ड है पूरा। तो इसको क्या बोलते हैं, एम्फेसिस और आपका बैलेंस। तो इसमें जब भी हम डिजाइन कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम दोनों कंपोनेंट को कंबाइन करते हैं, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट कैसे वर्क करते हैं, दे गोज हैंड इन हैंड। मतलब अगर एलिमेंट है तो प्रिंसिपल बनेगा, अगर एलिमेंट एब्सेंट है तो फिर प्रिंसिपल डिजाइन नहीं हो सकता। क्योंकि आप एक लाइन यूज करके, चाहे आप कर्व्ड लाइन यूज करो, चाहे आप स्ट्रेट लाइन यूज करो, चाहे आप हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करो, चाहे आप वर्टिकल लाइन यूज करो, तो इन्हीं सभी लाइन को यूज करके क्या बनता है, एक शेप बनती है, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। आगे हम इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट्स के क्या क्या कंपोनेंट है और प्रिंसिपल के क्या क्या कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ डिजाइन। मतलब अगर एलिमेंट है तो वहां प्रिंसिपल चाहिए, प्रिंसिपल है तो वहां पर एलिमेंट चाहिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अगर हम बात करें व्हाट इज डिजाइन एंड डिजाइन प्रोसेस, तो यहाँ पर डिजाइन और डिजाइन प्रोसेस क्या होती है। The designer tool are the element and प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। तो यहाँ पर जो टूल्स हम यूज करते हैं वो कौन से टूल यूज करते हैं, एलिमेंट और प्रिंसिपल का यूज करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जब भी हम डिजाइन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो हम क्या यूज कर रहे हैं, एलिमेंट और डिजाइन यूज करते, एलिमेंट और प्रिंसिपल यूज करते हैं टू मेक द डिजाइन। अगर मैं डिजाइन की बात करूं तो डिजाइन इज अ कॉम्पोजिशन और अरेंजमेंट फॉर्म्ड बाय द यूज ऑफ एलिमेंट और प्रिंसिपल। जब हम डिजाइन बनाते हैं तो उसमें एलिमेंट और प्रिंसिपल को कंबाइन करके ही क्या बनता है, यहाँ पे डिजाइन कंस्ट्रक्ट होता है। तो ये चीज हमेशा अपने माइंड में रखना कि जब भी हमें डिजाइन बनाना है तो उसमें क्या चीजें ध्यान में रखनी है कि आप एलिमेंट कौन सा चूज कर रहे हो और उस पे कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हो, तो ये बनता है डिजाइन। Now, element of design serve as a language of art. They offer keywords that help to translate a work of its arts into component that you evaluate, compare and discuss. तो ये होता है element. Now, a plan for arranging elements in such a way as to best accomplish a particular purpose. तो आप जब भी डिजाइन कर रहे हो, तो जब आप डिजाइन कर रहे हो तो आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है, एलिमेंट और प्रिंसिपल आप किस तरीके से कंबाइन कर रहे हो। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ डिजाइन। इफ वी टॉक अबाउट टाइप ऑफ डिजाइन, अगर मैं बात करती हूँ कितने तरह के डिजाइन होते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट आता है स्ट्रक्चरल डिजाइन। तो ये जो स्ट्रक्चरल डिजाइन है ये तो आपको नाम से ही पता चल रहा है। स्ट्रक्चरल डिजाइन का क्या मतलब है यहाँ पर, मतलब वो क्या बताता है, स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। मतलब स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन कर रहा है, देखो मैंने यहाँ पर क्या करा है, एक चेयर का एग्जांपल डाला है। अगर मैं इस चेयर की बात करूं तो यहाँ पर ये चेयर का आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ
स्ट्रक्चर दिख रहा है कि ये किस तरीके की बनी हुई है। तो यहाँ पर एक आपको क्या दिख रहा है, स्ट्रक्चर दिख रहा है कि ये चेयर किस तरीके से बनी हुई है। तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल डिजाइन, मतलब ऐसा डिजाइन जिसमें आपको जो स्ट्रक्चर डिफाइन करता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल डिजाइन। अब या वो साइज हो सकता है, फॉर्म हो सकती है, कलर हो सकता है, उसका टेक्सचर हो सकता है, तो ये होता है स्ट्रक्चरल डिजाइन। अगर मैं इस चेयर की बात करूं तो यहाँ पर आपको साइज पता चल रहा है, ठीक है, कलर पता चल रहा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है वो पता चल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल डिजाइन विच इज असेंशियल टू द एवरी ऑब्जेक्ट। जो कि जो आप डिजाइन कर रहे हो उसका मेन कंपोनेंट क्या होना चाहिए यहाँ पर, स्ट्रक्चरल डिजाइन। मतलब अगर आप शेप बना रहे हो, कुछ भी XYZ आपको कोई भी डिजाइन क्रिएट कर रहे हो, तो उसमें आप सबसे पहले क्या ध्यान दोगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। नाउ कमिंग टू द सेकंड कंपोनेंट, सेकंड टाइप, यहाँ पर पहला स्ट्रक्चरल, सेकंड जो है वो है यहाँ पर डेकोरेटिव और ऑर्नामेंटल डिजाइन। ये तो नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा डिजाइन जो कि एक सरफेस पे किया जाता है उसकी एस्थेटिक वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, डेकोरेटिव और ऑर्नामेंटल डिजाइन। मतलब जो हम यहाँ पर जो डिजाइन कर रहे हैं वो कैसा कर रहे हैं, सरफेस को इंप्रूव करने के लिए जो डिजाइन किया जा रहा है वो क्या होगा, डेकोरेटिव और ऑर्नामेंटल डिजाइन, जो कि किसके लिए यूज होता है, सरफेस एनरिचमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन। सरफेस को एनहांस करने के लिए जो डिजाइन आप लगा रहे हो दैट इज नोन एज स्ट्रक्चरल और ऑर्नामेंटल डिजाइन। जैसे ये मैं एग्जांपल यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, एक पैच है, ठीक है, मैंने सपोज करो एक फैब्रिक लिया है, इस फैब्रिक को मैंने डाई कर लिया, अब मुझे इस पे प्रिंटिंग करनी है, प्रिंटिंग हो गई, लेकिन उसके बाद मुझे क्या करना है, इसमें एक पैच ऐड करना है ताकि इसका डिजाइन अच्छा लगे फैब्रिक का और सरफेस क्या हो जाए, एनरिचमेंट हो जाए, उसकी एस्थेटिक वैल्यू इंप्रूव हो। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर ये मैंने लगाया पैच, मान लो इधर है सर्कल, ये पर्पल कलर है, दिस इज रेड कलर, यहाँ पे एक अलग अलग मोटिव्स बनाए हुए, मोटिव्स मतलब डिजाइन बनाए हुए जो कि हमने इंडियन ट्रेडिशनल टेक्सटाइल में ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो यहाँ पर मैंने क्या है, अलग अलग तरह के डिजाइन बना दिए। जब मैंने यहाँ पर अलग अलग तरह के डिजाइन बना दिए तो मैंने यहाँ पर क्या यूज किया है, अगेन एलिमेंट, और क्या यूज किया है यहाँ पर, प्रिंसिपल। ठीक है, कैसे एलिमेंट कैसे यूज किया है भाई, मैंने ये सर्कल बनाया होगा डॉट से, ये लाइन से, ठीक है, ये जो मैंने शेप दी है, ये सारे प्रिंसिप, ये सारे क्या हो गए आपके डिजाइन। अब एलिमेंट, सॉरी, अब यहाँ पर क्या है, ये रिपीट हो रहा है डिजाइन, ये क्या है, रिपीट हो रहा है, तो ये जो रिपीटेटिव मोड है, जो रिपीटिशन है, दैट कम्स अंडर प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो डेकोरेटिव डिजाइन है वो यूज किए जाते हैं टू सरफेस, टू एनरिच द सरफेस, टू एनहांस द सरफेस ऑफ अ फैब्रिक, या फिर अगर आप हाउस में बात करो तो वहां पे हाउसिंग में भी यूज होता है, और अगर मैं फैब्रिक की बात करूं तो फैब्रिक में भी यही सारे कंपोनेंट आते हैं। जब हम एप्रैल डिजाइनिंग डिस्कस करेंगे उस एप्रैल डिजाइनिंग में भी यही सारे कंपोनेंट्स पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें प्रिंसिपल है और यहाँ पर एलिमेंट्स है। तो इसलिए यहाँ पर पहले हम पढ़ लेते हैं ताकि आगे आने वाली यूनिट्स में पढ़ना आसान हो जाए। अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मैंने अलग अलग यहाँ पर डेकोरेटिव डिजाइन्स अप्लाई करे, मैंने सर्कल डाला इसमें, फिर यहाँ पे मैंने एलिमेंट्स डाला, प्रिंसिपल का यूज करके क्या बनाया, डिजाइन बनाया। कैसा डिजाइन बनाया, डेकोरेटिव या फिर ऑर्नामेंटल, उसकी सरफेस को एनहांस करने के लिए। जब मैंने ये फैब्रिक पे लगाया तो मेरा फैब्रिक कैसा दिखा, अट्रैक्टिव दिखा, सुंदर दिखा, कलरफुल दिखा, एस्थेटिक वैल्यू क्या हो गई उसकी, इंप्रूव हो गई। तो इस ऐसे डिजाइन्स को हम बोलते हैं डेकोरेटिव और ऑर्नामेंटल डिजाइन विच एड्स लग्जरी टू द डिजाइन, मतलब सरफेस इंप्रूवमेंट यहाँ पर हो गई। नाउ डेकोरेटिव डिजाइन में बी एक्सप्रेस्ड इन 5 ways। अब यहाँ पर जब हम डेकोरेटिव डिजाइन यूज करते हैं तो जो डेकोरेटिव डिजाइन हम यूज कर रहे हैं, फर्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज नेचुरलिस्टिक। नेचुरलिस्टिक का मतलब क्या है, यहाँ पर इंस्पायर्ड बाय नेचर्स। यहाँ पे हम जब बात करते हैं डेकोरेटिव डिजाइन की तो फर्स्ट जो डेकोरेटिव डिजाइन है वो क्या है, यहाँ पे नेचुरलिस्टिक। मतलब अगर मैं यहाँ पर डिजाइन डाल रही हूँ तो वो कैसा डालूंगी,
नेचर वाला, जैसे मैंने ट्रेडिशनल टेक्सटाइल में पढ़ाया था, उसमें हमने क्या यूज किया था, फ्लोरा एंड फोना, हमने क्या किया था, डिजाइन डाला था किसी भी फैब्रिक पे। जब इंडियन ट्रेडिशनल टेक्सटाइल पढ़ा था तो हमने फ्लोरा और फोना वहां पे डिजाइन अप्लाई किया था। प्लांट्स एनिमल्स की पिक्चर हो गई, कोई गॉड का स्टोरी हो गया जो कि हमने सुजानी में पढ़ा था, कोई एक स्टोरी डिपिक्ट करता है। तो यहाँ पे जो कि नेचर से इंस्पायर्ड डिजाइन है वो डाले जाते हैं डेकोरेटिव और ऑर्नामेंटल डिजाइन में। नेक्स्ट यहाँ पे स्टाइलाइज्ड, स्टाइलाइज्ड का मतलब क्या डिजाइन होता है, जिसमें एक स्टाइल का फीचर ऐड हो जाए, जैसे और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट ट्रायंगल यूज करते हैं, सर्कल्स यूज करते हैं, तो वो सारा होता है स्टाइलाइज्ड यहाँ पर ऑर्नामेंटल डिजाइन। अगर मैं यहाँ पर ज्योमेट्रिक की बात करूं, अगेन यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स का यूज करते हैं टू एनहांस द सरफेस। जैसे मैंने सर्कल ले लिया, स्क्वायर ले लिया, रेक्टेंगल ले लिया, और यहाँ पे अलग अलग तरीके से हम उनको कंबाइन करके भी एक डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है इमेजिनरी डिजाइन। मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर आप क्या करते हो, यहाँ पे अलग अलग एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन का यूज करते हो, जो कि जैसे आप एग्जीबिशन में जाते हो, ठीक है। इमेजिनरी डिजाइन्स का मतलब क्या है, जैसे आप मान लो एग्जीबिशन में गए, ठीक है, आर्ट गैलरी में गए, वहां पर क्या होता है, पेंटिंग्स होती हैं, ठीक है। वो पेंटिंग्स में काफी बार आपको उसमें क्या होता है, एक कुछ ना कुछ उसमें कंक्लूजन जरूर निकलता है, कुछ ऐसी स्टोरीज होती हैं जो हम नॉर्मल, अब हम तो सिर्फ पेंटिंग को देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन हमें उसके पीछे का स्टोरी नहीं पता होता कि उसमें जो वहां पर पेंटिंग है उसमें क्या डिजाइन बनाया हुआ है, क्या चीज को डिपिक्ट करा हुआ है। तो ये ऐसे टाइप के होते हैं इमेजिनरी, मतलब हम क्या करते हैं, उसको पिक्चर को देख के हम इमेजिन करते हैं कि हाँ माइट भी ये स्टोरी यहाँ पर हो सकती है। तो वो जो हम उसमें डिजाइन डले हुए हैं पेंटिंग्स में, जिसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें उसके बारे में नहीं पता, वो कौन, जिसने जो आर्टिस्ट है उसको पता होगा कि उसमें क्या डिजाइन डाला है, क्या उसमें स्टोरी डिपिक्ट हो रही है, क्या उसका कंक्लूजन है, बट अगर एक कॉमन मैन वहां जाएगा तो वो उसको नहीं बता पाएगा। तो ऐसे टाइप के डिजाइन जो पेंटिंग में डाले जाते हैं इमेजिनरी, जिसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता एक्सेप्ट वहां पर पेंटर और आर्टिस्ट जिसने वो डिजाइन किया है, तो ऐसे तरह के वहां पर जो डिजाइन होते हैं उनको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन, जो कि एक इमेजिनरी डिजाइन होते हैं। ना एथनिक डिजाइन जो कि कल्चर से इंस्पायर होते हैं। अगर मैं बात करूं इंडियन ट्रेडिशनल टेक्सटाइल की, तो उसमें हमने डिस्कस किया था अलग अलग एम्ब्रॉयडरीज के बारे में कि गुजरात का क्या है, कर्नाटका का क्या है, तो वहां पर अलग अलग जो ट्रेडिशन बेस पे, कल्चर बेस पे जो हम डिजाइन करते हैं, दैट इज एथनिक डिजाइन, ठीक है। तो ये सारे टाइप के होते हैं ऑर्नामेंटल डिजाइन, जो कि एक सरफेस को एनहांस करने के लिए लगाए जाते हैं, सरफेस की एनरिचमेंट के लिए यहाँ पर लगाए जाते हैं, जिससे जो कपड़ा है या फैब्रिक है या फिर आप अगर घर में लगा रहे हो तो उसकी एस्थेटिक वैल्यू क्या हो, इम्प्रूव हो जाए। नाउ कमिंग टू द डिजाइन फंडामेंटल, फर्स्ट पार्ट इज एलिमेंट ऑफ द आर्ट। अभी मैंने क्या बताया था कि डिजाइन में क्या, किस कौन से क्या कंपोनेंट होते हैं, यहाँ पर एलिमेंट और प्रिंसिपल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट प्रिंसिपल। तो यहाँ पर अगर मैं एलिमेंट की बात करूं तो एलिमेंट में क्या क्या आएगा, एक पॉइंट आएगा, ठीक है, एक लाइन, शेप, फॉर्म, स्पेस, कलर, टेक्सचर एंड पैटर्न। अब इनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूं पॉइंट की, तो यहाँ पर पॉइंट क्या है, व्हाट इज पॉइंट, पॉइंट इज द सिंपलेस्ट एलिमेंट ऑफ अ डिजाइन। सबसे सिंपलेस्ट एलिमेंट क्या है, पॉइंट, मतलब यहाँ पे एक बिंदी, एक पॉइंट सबसे सिंपलेस्ट एलिमेंट है, which is put into a blank space, it turns in an inactive space into visually active space। तो यहाँ पर क्या है, एक मैंने पॉइंट ले लिया, ये मेरा क्या है, बेसिक एलिमेंट। अब इस पॉइंट को यूज करके मैं कुछ भी यहाँ पर डिजाइन कर सकती हूँ, चाहे मैं ऐसे करके यहाँ पर ऐसे डिजाइन कर लूँ प्रिंट, चाहे मैं ऐसे करके ये डिजाइन कर लूँ प्रिंट। तो यहाँ से हम क्या है, एक पॉइंट को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कोई भी डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, चाहे मैं उससे सर्कल बनाऊं,
ठीक है, चाहे मैं उसको एक ऐसा पैटर्न बनाऊं, तो यहाँ पर हम पॉइंट क्या है, पॉइंट इज द बेसिक एलिमेंट और द सिंपलेस्ट एलिमेंट ऑफ अ डिजाइन। नाउ अ पॉइंट डिपिक्ट्स अ प्रिसाइज एंड लिमिटेड लोकेशन। अच्छा, अब मान लो मेरे पास क्या है, एक प्लेन पेपर है, उस प्लेन पेपर पे मैंने क्या करा है, यहाँ पर एक डॉट लगा दिया। तो ये डॉट जब मैंने लगाया तो ये क्या कर रहा है, मतलब इस डॉट की लोकेशन क्या है, सिर्फ इतनी ही है, ठीक है। वेयर एज ये जो आपका पॉइंट है ना, ये डायरेक्शन नहीं बताता, ठीक है। डायरेक्शन कौन बताता है, हमेशा एक लाइन डायरेक्शन बताती है। जैसे मैंने ये लाइन खींची है, तो यहाँ पर ये लाइन क्या बता रही है कि जो हमारा पैटर्न जा रहा है, जो हमारे वर्ड्स है वो कैसे है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पर जो लाइन है वो क्या बता रही है, डायरेक्शन बता रही है। लेकिन यहाँ पॉइंट है वो कोई भी डायरेक्शन नहीं बताता, स्पेसिफिकली वो क्या करता है, एक सिर्फ यहाँ पर एक लोकेशन बताता है। जैसे आप गूगल मैप से जाते हो तो वहाँ पॉइंट आता है या एरो आता है, एरो तो डायरेक्शन के लिए यूज होता है, बट यहाँ पर पॉइंट जो है एक स्पेसिफिक ये लोकेशन बताता है, लिमिट लोकेशन। जैसे आप मैप में जब पहुंच जाते हो तो आपका वहां पे एक पॉइंट आता है जहां पर आप पहुंच गए हो, कि यू हैव रीच्ड एट योर डेस्टिनेशन। तो वहां पर जो पॉइंट आता है दैट स्पेसिफाई अ लोकेशन। Now it is also used in Indian culture in the form of traditional auspicious symbol known as बिंदी और बिंदु। यहाँ पर इंडियन ट्रेडिशन में क्या होता है, अगर यहाँ पे जो डॉट है उसको बिंदु या बिंदी भी बोला जाता है। इट क्रिएट्स अ कंट्रास्ट विद द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के साथ एक कंट्रास्ट कलर देता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पॉइंट, जो कि है सबसे फर्स्ट और बेसिक एलिमेंट, बेसिक और सिंपलेस्ट एलिमेंट ऑफ डिजाइन। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, पहले मैंने पॉइंट का बताया, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, पॉइंट। सेकेंड एलिमेंट क्या है यहाँ पर, लाइन। अगर मैं लाइन के बारे में डिस्कस करूं, लाइन इज ऑल्सो द बेसिक एज वेल एज द इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द आर्ट। लाइन भी यहाँ पर क्या है, एक बेसिक एलिमेंट है, जो कि देखो अभी मैंने क्या बताया कि लाइन क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, बट पॉइंट क्या है, एक स्पेसिफिक लोकेशन आपको डिपिक्ट करता है। बट लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट स्ट्रेट और कर्व्ड। यहाँ पर लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व्ड भी हो सकती है, विजुअलाइज्ड एज हैविंग लेंथ विदाउट ब्रेडनेस और थिकनेस, ठीक है। तो ये होती है लाइन। लाइन कैन बी यूज्ड टू क्रिएट शेप एंड फॉर्म एज वेल एज गिव अ सेंस ऑफ डेप्थ एंड टेक्सचर। तो लाइन क्या क्रिएट करती है, शेप। अगर मेरे पास ये लाइंस है तो मैं इससे किसी भी तरह की शेप जो है वो बना सकती हूँ, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास लाइन। लाइन इज द फाउंडेशन ऑफ ड्राइंग एंड इट इज अ पावरफुल टूल। अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लाइंस होती है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लाइंस जो है उनका अलग अलग मीनिंग होता है। तो हम डिस्कस करते हैं अभी। फर्स्ट यहाँ पर लाइन जो है वो है हॉरिजॉन्टल लाइन, सेकंड वर्टिकल लाइन, कर्व्ड लाइन, क्रूक्ड लाइन, ऑब्लिक, डायगोनल, एंड ये सारी होती है टाइप्स ऑफ लाइन। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर मैंने पॉइंट के ये जो आपका डायरेक्शन, लाइन क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट जो होता है वो होता है मोशनलेस और डायरेक्शनलेस, मतलब वो मूव भी नहीं कर सकता और वो डायरेक्शन भी नहीं बताता। लेकिन लाइन क्या है, मूवमेंट भी करती है, मोशन भी करती है और डायरेक्शन भी बताती है। तो इसलिए यहाँ पर जो सेकेंड एलिमेंट है लाइन है, और फर्स्ट एलिमेंट क्या है, पॉइंट है। तो यहाँ पर लाइन क्या डिस्क्राइब करती है, लाइन का मतलब क्या, लाइन जो है वो क्या डिस्क्राइब करती है, इमोशन, एक्साइटमेंट, रिदम, स्ट्रेंथ, डेकोरेशन एंड यूनिटी। क्योंकि आप लाइन से ही बनाते हो अपने डिजाइन, जो कि एक डेकोरेशन पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं। लाइंस आर यूज टू क्रिएट फॉर्म एंड शेप, यहाँ से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शेप बना सकते हो। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन। फर्स्ट लाइन यहाँ पर है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में क्या है, जब भी हम फैब्रिक डिजाइन करते हैं जिसमें ऐसे वर्टिकल लाइंस होती है, तो ये जो वर्टिकल लाइंस है ये किसके लिए होती है, या फिर आपका स्ट्रेट लाइन ले लो, इट गिव अ इल्यूजन ऑफ हाइट। तो यहाँ पर क्या है, ये किसका इल्यूजन देती है, हाइट का। जैसे हम वर्टिकल स्ट्रिप्स वाले कपड़े पहनते हैं जिसपे वर्टिकल स्ट्राइप्स होती है, तो उससे क्या है, हाइट जो है वो बड़ी दिखती है। तो जो छोटी हाइट के लोग हैं वो क्या करते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप्स वाले ज्यादातर कपड़े पहनते हैं। क्यों, क्योंकि वो इल्यूजन होता है, किसका इल्यूजन होता है, लाइन का इल्यूजन होता है
कि उससे क्या दिखता है, हाइट जो है वो लंबी दिखती है। तो ये सारे आते हैं इल्यूजन्स में। तो जो स्ट्रेट लाइन है वो इल्यूजन देती है, स्ट्रेट लाइन स्टैटिक होती है, और स्टेबिलिटी और एक्टिविटी जो है वो डिपेक्ट करती है। स्ट्रेट लाइन क्या डिपेक्ट करती है, स्ट्रेट है मतलब स्टैटिक है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल है चाहे वो वर्टिकल है, वो क्या डिपिक्ट कर रही है, स्टेबिलिटी और एक्टिविटी को, ठीक है, चाहे वो डायरेक्शन डिपिक्ट कर रही हो, चाहे वो स्टेबिलिटी डिपिक्ट कर रही हो, चाहे वो स्टैटिक हो। नाउ यहाँ पर आता है जिगजैग लाइन। जिगजैग लाइन कैसी होती है, ऐसी वाली। इट इज अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड डायगोनल लाइंस। जब डायगोनल लाइंस को कनेक्ट करते हैं इन अ जिगजैग मैनर, वो होती है जिगजैग लाइंस। अब यहाँ पर क्या है, zigzag line forces the eye to shift direction alone and repeatedly in an unpredictable and jerky movement। अब यहाँ पर देखो क्या है, अगर मैं ऐसे zigzag lines बना रही हूँ तो ऑब्जर्वर की आई कैसे जाती है, पहले अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड। तो जो आई एक्टिविटी होती है वो कैसे जाती है, फ्रॉम इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज। तो यहाँ पे आई की मूवमेंट कैसे होती है, इन अ जिगजैग मैनर। तो ऐसी लाइंस होती है जिगजैग लाइंस। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द कर्व्ड लाइंस, कर्व्ड लाइंस क्या डिपिक्ट करती है, यहाँ पर कर्व्ड लाइंस डिपिक्ट करती है सॉफ्ट, ग्रेसियस एंड जॉयफुल। मतलब सॉफ्ट है, ठीक है, जॉयफुल है। अगर हम फैब्रिक में कर्व लाइन डालते तो वो क्या इल्यूजन होता है उसमें, कि जैसे क्या डिपिक्ट कर रहा है, वो सॉफ्ट है, ग्रेशियस है और जॉयफुल है। ए कर्व्ड लाइन possesses a dynamic, ever changing and natural character, has an effect of beauty and femininity। क्या इंक्रीज होती है, ब्यूटी और फेमिनिटी, फेमिनाइन करेक्टर जो है वो इसमें क्या है, एनहांस होता है कर्व्ड लाइन को यूज करने से। Now this is the difference between vertical, horizontal and diagonal lines। If I talk about vertical lines, तो vertical lines क्या बता रहा है यहाँ पे, stability, अपराइटनेस, लाइफ एंड एक्टिविटी। वर्टिकल लाइन हाइट ऐड कर रही है, जब हम ऐसे, अगर ऐसे हमने लाइन डाली है तो हमारी आई मूवमेंट कैसी हो रही है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड। तो यहाँ पर जो आई मूवमेंट हो रही है ऊपर से नीचे हो रहा है, तो ये वर्टिकल लाइंस क्या ऐड कर रही है, हाइट ऐड कर रही है। नाउ वर्टिकल लाइंस गिव अ मैस्कुलिन इफेक्ट, स्ट्रेंथ, डिग्निटी एंड लाइफ। तो अगर यहाँ पे मैस्कुल, जैसे मानो देखा होगा मेंस में एक वर्टिकल जो शर्ट्स आती है जिसपे वर्टिकल स्ट्राइप्स होती हैं, तो वो एक मैस्कुलिन इफेक्ट देती है, स्ट्रेंथ डिपिक्ट करती है, और क्या बताता है, डिग्निटी एंड लाइफ के बारे में ये करेक्टर एनहांस करता है, किसका, वर्टिकल लाइंस का। नाउ इफ आई टॉक अबाउट हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस में क्या है, इट शोज रेस्टफुलनेस, रिलैक्स एंड पीसफुलनेस एंड स्टेबिलिटी। जब हॉरिजॉन्टल लाइंस को आप देखते हो तो ऐसा कैसा लगता है कि ये क्या है, बिल्कुल रिलैक्स है, ठीक है। तो ये सारा किसके अंदर आता है, हॉरिजॉन्टल लाइंस में। नाउ यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या दिखाती है, इट इम्पार्ट पैसिव, स्टैग्नेंट एंड ट्रांसक्यूल। यहाँ पे ट्रांसक्यूल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसक्यूल का मतलब होता है पीस, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसक्यूल का मतलब क्या होता है, पीस। ये जो ट्रांसक्यूल है इसका मतलब क्या हो जाएगा, पीस की एक लाइंस दिखती है हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक द सीवियर इफेक्ट ऑफ वर्टिकल लाइंस। जैसे मान लो ऐसे क्या कर रही है, यहाँ पे क्या कर रही है, वर्टिकल लाइंस को के इफेक्ट को क्या करती है, ब्रेक कर देती है। अगर आप डिजाइन बना रहे हो जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या है, एक विड्थ ऐड कर रही है हॉरिजॉन्टल लाइंस। नाउ कमिंग टू द डायगोनल लाइंस, ये क्या दिखाती है, इट सजेस्ट फोर्स एंड मूवमेंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक जैसे मान लो ऐसे डायगोनल लाइंस है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन यहाँ पर दिखाती है, कौन, डायगोनल लाइंस। कैन बी परसीव्ड एज वर्टिकल लाइन फॉलिंग ऑन द ग्राउंड और द हॉरिजॉन्टल लाइन अराइजिंग फ्रॉम द ग्राउंड, चाहे वो ऐसे हो या फिर ऐसे हो। तो ये सारी क्या होती है, डायगोनल लाइंस। इट इज ऑफन यूज टू क्रिएट अ मूवमेंट एंड डेप्थ इन अ कॉम्पोजिशन। कैसे दिखता है आपको, डायरेक्शन भी बताता है, मूवमेंट भी बताता है, और एक डेप्थ भी है। वो मेन इसका क्या कॉन्सेप्ट है, डेप्थ। इट ऑल्सो डिपिक्ट द डेप्थ ऑफ अ डिजाइन। तो ये आता है सारा डायगोनल लाइंस में।
अब यहाँ पर अगर मैं सेकंड एलिमेंट की बात करूं वो है स्पेस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो स्पेस कैसे एक्ट करता है, इट इज डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स, मतलब एक तो टू डायमेंशनल शेप है, एक थ्री डायमेंशनल यहाँ पर शेप है। तो टू डायमेंशनल शेप क्या करेगी, कवर द फ्लोर इंक्लूड लेंथ एंड विड्थ, जो ये आपका टू डायमेंशन है वो लेंथ और विड्थ कवर करती है, लेकिन जो थ्री डायमेंशनल है वो क्या करती है, इंक्लूड विड्थ हाइट एंड लेंथ। तो यहाँ पर 2D में क्या होता है, जो टू डायमेंशनल है ओनली लेंथ और ब्रेड्थ आती है, बट यहाँ पर इफ आई टॉक अबाउट 3D तो उसमें क्या आती है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। तो ये सब होता है स्पेस की एक शेप, एक जो आप डिजाइन बना रहे हो वो कैसा है, टू डायमेंशनल है या फिर थ्री डायमेंशनल है, तो इसको हम बोलते हैं स्पेस। A space that is filled with furniture, decorative item is a positive space, where an empty space is a negative space. अब there are two type of space. फर्स्ट इज पॉजिटिव स्पेस, सेकंड इज नेगेटिव स्पेस। कैसे पता चल रहा है, मैंने आपको कर्टेन का एग्जांपल दिया था। अगर मैं एक कर्टेन लूं व्हाइट कलर का और इस पे एक येलो कलर का होल बना दूं, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव स्पेस है वो कौन सा होगा, ये होल वाला पॉजिटिव स्पेस, और जो ये आउटर साइड पे होगा जो एम्प्टी स्पेस होगा उसको हम बोलेंगे नेगेटिव स्पेस, और जो ये होल का होगा अंदर ये कौन सा होगा, पॉजिटिव स्पेस। तो ऐसे हम स्पेस को क्लासिफाई करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस में, जो कि है थर्ड एलिमेंट ऑफ अ डिजाइन। नेक्स्ट यहाँ पे आता है फॉर्म, ठीक है। फॉर्म का मतलब क्या है, जब हम दो लाइंस को ज्वाइन करते हैं, जैसे मान लो मैंने क्या किया, दो लाइंस को ज्वाइन कर दिया और एक क्या बनाया, स्क्वायर बनाया, तो एक स्पेस मिल गया यहाँ पे, तो ये क्या बन गया, एक फॉर्म बन गया। मतलब यहाँ पे एक आउटलाइन आ गई, एक शेप आ गई। तो फॉर्म का मतलब क्या होता है, जब हम दो डायमेंशनल पिक्चर को यूज करके एक 3D डायमेंशन बनाते हैं वो क्या बन जाता है, फॉर्म बन जाता है। मतलब यहाँ पर अगर मैंने 2D जो है 2D शेप कंबाइन कर दी तो उससे क्या बन गई, एक 3D शेप जो है बन जाती है। मतलब जो टू डायमेंशनल शेप है वो 3D बन जाती है। दो डायमेंशन को यूज करके आप क्या बनाते हो, एक 3D जो पिक्चर बनाते हो उसको आप बोलते हो फॉर्म, या फिर डिफरेंट लाइंस को कंबाइन करके जो स्पेस बनता है अंदर, इसमें जो आउटलाइन बनती है, दैट मेक अ फॉर्म। अब यहाँ पर क्या है, फॉर्म्स कैसे करते हैं, फॉर्म आर मेड बाय कंबाइनिंग टू और मोर शेप, दो या दो से ज्यादा शेप को यूज करके जो एक 3D इफेक्ट आता है, दैट इज अ फॉर्म। जैसे आप टेक्सचर बनाते हो, पैटर्न्स बना सकते हो, डिफरेंट कलर्स का यूज कर सकते हो। Form is the important element of home planning and decoration. Therefore, it can be said that two essential of a good form and object are of that. तो यहाँ पर क्या है, ये strongly किससे इन्फ्लुएंस होता है कि आपने कैसा मटेरियल यूज करा है, आप कैसा डिजाइन वहां पर बना रहे हो। तो यहाँ पे दो तरह के फॉर्म आ गए, एक ज्योमेट्रिक फॉर्म, एक आता है ऑर्गेनिक फॉर्म या फिर स्ट्रक्चरल फॉर्म। तो ज्योमेट्रिक मैंने आपको बता दिया, ऑर्गेनिक भी जो कि इंस्पायर होता है बाय नेचर। नाउ फोर्थ एलिमेंट यहाँ पर जो यूज होता है वो है यहाँ पर शेप। तो शेप क्या है, यहाँ पर एक अपीयरेंस और स्ट्रक्चर बताती है, ठीक है। अगर आप वही पॉजिटिव स्पेस और नेगेटिव स्पेस भी इसमें यूज होता है। जैसे मैंने क्या शेप बनाई थी, यहाँ पे एक कर्टेन बनाया था, यहाँ पे रेक्टेंगुलर फॉर्म में एक सर्कल बनाया था, तो ये शेप बन गई। यहाँ पे ये नेगेटिव स्पेस और ये वाला क्या हो गया, पॉजिटिव स्पेस। तो यहाँ पर जो शेप है वो भी क्या बताता है, नेगेटिव और पॉजिटिव स्पेस के बारे में बताता है। यहाँ पर अगेन शेप कैसे तरह की होती है, ऑर्गेनिक शेप हो सकती है जिसमें जो नेचर इंस्पायर्ड होती है, नेचुरल जो शेप होती है, जैसे इनफॉर्मल, इरेगुलर, फ्री फ्लोइंग, इनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक शेप। ज्योमेट्रिक शेप मतलब रिजिड, रेगुलर और जो कि प्रिसाइज होती है, दैट आर ज्योमेट्रिक शेप। नाउ एब्स्ट्रैक्ट शेप वही इमेजिनरी वाली जो होती है, जो हम इमेजिनरी शेप्स के बारे में पढ़ रहे थे, वो होती है यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट शेप। जब हम एक ओरिजिनल शेप को मॉडिफाई करते हैं एक नई शेप में, तो जो नया शेप आता है जिसको आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट शेप। तो ये सारा आता है शेप में। अब यहाँ देयर आर थ्री टाइप ऑफ शेप, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और ट्राइंगल, जो कि आप ये यूज करते हो टू मेक अ एलिमेंट। यहाँ पर क्या है, जो स्क्वायर है वो रिप्रेजेंट करता है प्योर और रैशनल, कोई भी डोमिनेंट डायरेक्शन नहीं होती, यूज एक्सक्लूसिवली, इट टेंड्स टू बिकम बोरिंग। स्क्वायर क्या है, एक प्योर और एक रैशनल फॉर्म यहाँ पर बताता है। वाइल रेक्टेंगल क्या है, सबसे ज्यादा यूज करा जाता है, स्क्वायर से ज्यादा यूज किया जाता है रेक्टेंगल का, जो कि इजिली आप उसको मेजर कर सकते हो, इजिली हैंडल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ क्या है, लेंथ ब्रेड्थ ये सब आप क्या करते हो, मेजर करते हो। इट गिव अ सेंस ऑफ डेफिनेटनेस एंड सर्टेनिटी एंड एस्टेब्लिश यूनिटी
रिदम व्हेन रिपीटेड। जैसे अगर आप रेक्टेंगल को रिपीट करते हो तो एक क्या आता है, प्रॉपर रिदम आता है, एक यहाँ पे प्रॉपर पैटर्न क्रिएट होता है, तो ये होता है रेक्टेंगल। और हाँ, रेक्टेंगल को हम क्या बोलते हैं, गोल्डन ओब्लोंग भी यहाँ पर बोलते हैं। जब आप ओब्लोंग रेक्टेंगल, मतलब जो कि जैसे ये वाला शेप है, दैट इज ओब्लोंग रेक्टेंगल, जिनकी जो शेप है वो अलग होती है, मतलब जो आप दो पैटर्न क्रिएट कर रहे हो, जो लाइंस यूज कर रहे हो, वो होती है यहाँ पर डिफरेंट, मतलब यहाँ पर जो एरिया है वो इक्वल नहीं होता, तो ये होती है ओब्लोंग रेक्टेंगल, जिसको हम बोलते हैं गोल्डन रेक्टेंगल। नाउ ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल को कंबाइन करके बना सकते हैं बहुत सारे चीजें, बहुत सारी शेप जो है वो ट्रायंगल को यूज करके डिजाइन कर सकते हैं। तो ट्रायंगल क्या डिपेक्ट करता है, डायनेमिक कैरेक्टर एंड एक्सप्रेस ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। तो दिस इज ऑल अबाउट द एलिमेंट, जिसमें हम जब भी कोई भी डिजाइन यूज कर रहे हैं तो उसमें प्रिंसिपल और हम क्या यूज कर रहे हैं, एलिमेंट का यूज करके कोई भी डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं। होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें हमने ऐसे शेप, लाइन, कलर, टेक्सचर, इन सब के बारे में पढ़ा है। तो होप ये अच्छा लगा होगा आपको, इसी तरह पढ़ते रहिए। ये सभी थे किसका, डिजाइन का पार्ट, जिसमें एलिमेंट था और प्रिंसिपल से हमने क्या बनाया, डिजाइन बनाया। अभी हमने एलिमेंट के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको प्रिंसिपल के बारे में बताने वाली हूँ कि प्रिंसिपल्स में हम क्या क्या यूज करते हैं, कैसे डिजाइन क्रिएट करते हैं। थैंक यू सो मच, स्टडी हार्ड एंड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।